महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व था 29 जनवरी 2025 को। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। कुछ लोग बाहर के प्रदेशों के भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटक के 4 लोग हैं, असम से 1 है, गुजरात से 1 है। कुछ घायलों को परिवार के सदस्यों को लेकर चले गए हैं तथा 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है, जिस पर यदि कोई व्यक्ति गायब है तो उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस समय स्थिति सामान्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी पूज्य महामंडलेश्वरों, संतों एवं अखाड़ों से वार्ता कर आग्रह किया गया है और सभी इस अमृत स्नान के भागीदार बने। सभी पूज्य शंकराचार्य, पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर एवं अखाड़ों के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए कुछ विलंब से अमृत स्नान आज किया गया, जो कि आज सकुशल संपन्न कराया गया। कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं? हम आपको डिटेल लिस्ट जो है आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। क्या हुआ था अगर निश्चित हो रहा है? क्या कुछ हुआ था आपको जो आपने शुरू में बताया? हादसे की वजह क्या रही? शुरू में जो आपने बताया। देखिए, ये मेला क्षेत्र में अखाड़ा क्षेत्र में बैरिकेड्स लगे हुए हैं और अन्य जगहों पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो घाट पे और अखाड़ों पे बैरिकेड्स हैं, उसी में बैरिकेड्स में कुछ बैरिकेड्स टूट गए और बैरिकेड्स टूटने की वजह से जो श्रद्धालु नीचे कई बार जमीन पे सो जाते हैं या वेट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, वो उनके ऊपर दूसरे श्रद्धालु अफरा तफरी में चढ़ गए, जिससे वो जो नीचे जो सोए हुए श्रद्धालु थे वो नीचे आ गए, वो कुचले गए जो श्रद्धालु तेजी से चले उनके ऊपर उनके द्वारा। तो ये बेसिकली एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जो कि जो श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त का वेट कर रहे थे और जो श्रद्धालु तुरंत वहां पे आए थे, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वो रहा कि वो देख नहीं पा रहे कि नीचे कौन है और उसकी वजह से दुखद हादसा हुआ। घटना कितनी? आई वुड लाइक टू ब्रीफ वन मोर पॉइंट। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। आज 29 तारीख को 29 जनवरी को शासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। आज मेला पुलिस ने, मेला प्रशासन ने कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल एंटरटेन नहीं किया। जो भी मुख्य स्नान पर्व हैं आगामी, जैसे बसंत पंचमी का भी एक पर्व है जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उस पर भी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल हम लोगों के द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यही ब्रीफिंग, ये कितनी घटनाएं हुई? ये ब्रीफिंग आपको हम लोगों ने देखा, चूंकि कितनी घटनाएं हुई? पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन की ओर
जिन परिवारों ने अपना एक किसी सदस्य खोया है, उनके प्रति हम बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं और जिनकी मृत्यु हुई उन्हें श्रद्धांजलि भी करते हैं। अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जो भीड़ अभी स्नान कर रही है उसको तत्काल अपने गंतव्य तक सुरक्षित भेजें। जो भी माननीय पूजनीय संत श्रद्धालु तीर्थयात्री आए हुए उनको हम करें। मैं आपसे निवेदन करता हूँ सभी मीडिया साथियों से हमारा सहयोग करिए। अभी मुझे और डीआईजी महोदय को और पूरी टीम को सुरक्षित सबको गंतव्य भेजने के लिए पूरी तत्परता से फील्ड में रहकर काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। महाकुंभ नगर मेला क्षेत्र के डीआईजी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे कि मरने वालों की संख्या कितनी है और कितने लोग घायल हैं। जो भी घायल हैं उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो ये बड़ी खबर, 30 लोगों की हादसे में मौत हुई है। भगदड़ में 30 लोगों की मौत, 90 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया था और कई की शिनाख्त भी अभी जारी है। 25 मृतकों की पहचान हो चुकी है। डीआईजी की तरफ से ये महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो महाकुंभ भगदड़ में 30 की मौत हो गई है, 60 घायल। मेला प्रशासन ने यह आंकड़ा जारी किया है। बैरिकेड टूटने की वजह से भगदड़ हो गया था, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। 30 लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा जारी किया गया है डीआईजी की तरफ से। भगदड़ में 30 लोगों की मौत, 90 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। बैरिकेड टूटने की वजह से हादसा हुआ। भारी भीड़ के चलते ये हादसा हुआ, ये उनकी तरफ से कहा गया है। आज कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं था, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है। भारी भीड़ थी जिसकी वजह से बैरिकेड टूटा और भगदड़ मच गई। कई लोग इसमें घायल हुए। 30 की मौत हुई, 90 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। भारी भीड़ के चलते यह हादसा हुआ। डीआईजी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सुन रहे थे, महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी है कि कैसे यह हादसा हुआ और कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग अभी घायल हैं, कितने लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्या कहा उन्होंने, एक बार फिर से सुनिए। 2025 को इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे सर्वेश, जिसमें उन्होंने कहा कि भीड़ बढ़ गई। आज कोई वीआईपी प्रोटोकॉल भी नहीं था। 30 लोगों की मौत हो गई है, 90 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि शाम 6 बजे का टाइम दिया गया और आनंद फानन में डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण और मेलाधिकारी विजय किरण आनंद यहां पर मीडिया सेंटर में आए और मीडिया सेंटर में आकर उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की। उन्होंने ज्यादा मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दिए, बल्कि उन्होंने ये बताया कि किस तरह से घटना हुई थी। उन्होंने ये बताया कि मौनी अमावस्या के पहले ही रात 1 बजे से 2 बजे के बीच अखाड़े की ओर से कुछ भीड़ बढ़ने के बाद बैरिकेडिंग टूट गई और बैरिकेडिंग के किनारे तमाम श्रद्धालु वो जमीन पर जो है कुछ बिछाकर, चाहे पॉलिथीन बिछाकर या अन्य चीजों को बिछाकर सोए हुए थे और वो इंतजार कर रहे थे ब्रह्म मुहूर्त का कि उठकर मौनी अमावस्या के स्नान में जाएंगे। लेकिन इस बीच भगदड़ हुई और भगदड़ में जो सोए लोग थे उनके ऊपर तमाम जो श्रद्धालु थे वो चल गए, जिसकी वजह से तमाम लोग घायल हो गए। और इस हादसे के तुरंत बाद उनका कहना है कि एम्बुलेंस के जरिए 90 लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। सबसे पहले उन्हें केंद्रीय अस्पताल पहुंचाया गया जो महाकुंभ मेले के अंदर सेक्टर 1 में बनाया गया है और उसके बाद वहां से कुछ लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। उन्होंने ये बताया है कि 30 लोगों की मौत की पुष्टि जो है मेला प्रशासन ने कर दी है, डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण ने कर दी है। उन्होंने कहा कि इसमें दूसरे राज्यों के लोग भी शामिल हैं और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 5 मृतकों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके साथ
साथ साथ उन्होंने कहा है कि आगामी जो स्नान पर्व होंगे उस पर भी किसी तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। आज भी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं है। उन्होंने कहा कि अब हमारी चुनौती यह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, उनको किस तरह से घाटों पर स्नान कराकर इवैक्यूएट कराना है। उन्होंने ये भी बताया है कि अखाड़ों से बातचीत की गई, पूर्व शंकराचार्यों से बात की गई, इसके अलावा जो महामंडलेश्वर है उनसे बातचीत की गई और बातचीत के बाद उन्होंने थोड़ी देर से श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए अमृत स्नान को पूरा किया है। अमृत स्नान भी हो चुका है और अब जो है प्राथमिकता यह है कि जो श्रद्धालु यहां पर आए हैं उनको कैसे यहां से बाहर निकाला जाए। इस मौके पर यहां पर मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन तमाम लोगों के लिए बताया है कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, जिनके परिजन वहां पर मिसिंग है वो उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता यही है कि अब जो लोग यहां पर महाकुंभ क्षेत्र में आ गए हैं वो स्नान करके सकुशल वापस लौटे। इसी वजह से करीब 190 स्पेशल ट्रेनें भी आज चलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से जिसके माध्यम से यहां से लोगों को भेजा जा रहा है और लगातार जो है एनएसजी के कमांडो और पैरामिलिट्री को भी स्नान घाटों पर लगा दिया गया है ताकि इस तरह की घटना की कोई पुनरावृत्ति न हो। सबसे बड़ी बात यह कही है अधिकारियों ने कि अब जो आगामी स्नान पर्व है, इसके बाद बसंत पंचमी का स्नान पर्व है, जो तीसरा अमृत स्नान भी होगा। इसके साथ साथ 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा रहेगी। इन स्नान पर्वों पर भी किसी तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं रहेगा और तमाम एहतियात बरते जाएंगे। इन बातों के आश्वासन के साथ अधिकारी यहां से चले गए और उन्होंने ये कहा है कि प्राथमिकता उनकी यही है कि जो श्रद्धालु आए हैं वो सकुशल वापस लौटे और जो घायल हैं उनका समुचित उपचार हो। तो उन्होंने कहा कि 46 करीब ऐसे श्रद्धालु हैं जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है और करीब 90 लोगों को जो है वो भगदड़ के बाद वहां स्टेपिंग के बाद वहां पर लाया गया था, जिनमें से 30 लोगों की मौत की पुष्टि फिलहाल मेला अधिकारियों और डीआईजी महाकुंभ ने कर दी है। 5 की शिनाख्त नहीं हुई है, 25 की शिनाख्त भी हो गई है। उनके परिजनों को उनके शव को सौंपा जा रहा है और इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी गहरी संवेदना जताई है। लगातार वो संपर्क में बने हुए हैं और इस मामले में उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इसमें कार्रवाई करें और निश्चित तौर पर अभी किसी जांच कमेटी की बात नहीं कही गई। पूरे मामले में कोई जांच कमेटी भी गठित की गई है। जी, यानी कि सर्वेश चाक चौबंद पूरी तैयारियां प्रशासन की तरफ से थी, बैरिकेटिंग्स भी लगाई गई थी, लेकिन क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में लोग स्नान करना चाह रहे थे तो अचानक से ही भीड़ बढ़ी और बैरिकेटिंग तोड़कर भीड़ आगे को चली गई, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। 25 लोगों की अभी शिनाख्त हो गई है, मृतकों की। 5 की शिनाख्त को लेकर क्या तैयारी चल रही है प्रशासन की, कब तक शिनाख्त हो पाएगी? देखिए, प्रशासन की कोशिश है कि जल्दी ही जो मृतक हैं 5 अन्य जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई उनकी शिनाख्त हो जाए। तमाम लोग हैं जिनके परिजन बिछड़े हुए हैं वो लगातार तलाश कर रहे हैं। यही वजह है कि एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, उस नंबर पर भी लोग जानकारी कर सकते हैं और अस्पताल में जाकर भी लोग जानकारी कर रहे हैं। तो जैसे ही प्रशासन की ये कोशिश है कि उनकी शिनाख्त हो जाती है, चूंकि उनके पास किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं, आधार कार्ड या अन्य चीजें जिससे उनके एड्रेस को वेरीफाई की जा सके, उनकी शिनाख्त की जा सके, पहचान की जा सके, इसलिए प्रशासन के सामने भी थोड़ी परेशानी आ रही है। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द उनकी पहचान हो जाए और उनके परिजनों को उनके शव सौंप दिए जाएं। तो फिलहाल प्रशासन की पहली प्राथमिकता है कि जो अब यहां पर स्नानार्थी आए हैं उनको जल्दी से जल्दी स्नान कराकर घाटों को खाली करा जाए और उनके गंतव्य तक विभिन्न माध्यमों से चाहे वो